सिंह राशि और लियो साइन। हम आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर परिभ्रमण से सिंह राशि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, और बताएंगे शनि के मार्गी होने का क्या लाभ होने वाला है सिंह राशि को, और भी बताएंगे कि बृहस्पति राहु से अलग होने के बाद चांडाल दोष से मुक्त हुआ और वो सिंह राशि के भाग्य स्थान पर बैठकर भाग्य की किस प्रकार वृद्धि करेगा, और भी अन्य ग्रहों का गोचर हम आपको समझाएंगे कैसा रहेगा ये साल का एंड, और हिंदू कैलेंडर से मार्च तक की ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आपको ग्रह गोचर चर्चा में आमंत्रित करता हूं। हमारी ये गणना लूनर कैलेंडर बेस है, अर्थात हम मून राशि के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी की जन्म पत्रिका में उसकी राशि भी सिंह है और उसका लग्न भी सिंह है, और फॉर्चुनेटली उसका सोलर राशि या सनसाइन भी अगर सिंह है, तो उस पर 100% ये प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे। और अगर लग्न और चंद्र राशि है तो भी 90% प्रभाव होंगे, और केवल मून राशि है तो मोर देन 80% ये प्रभाव इफेक्टिव रहेंगे। और किसी की सोलर राशि या सन साइन अगर लियो है, राशि लियो नहीं है, चंद्र राशि, तो भी सन राशि के प्रभाव से 60% करीब रिजल्ट उनको भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुने, हम सारे विषयों की चर्चा करेंगे। हम मोटा मोटा नहीं छुएंगे, बल्कि आपको विशद रूप से बताएंगे कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की हम बात करेंगे। शारीरिक स्फूर्ति के साथ साथ मानसिक प्रसन्नता, आप में एक सकारात्मकता, आशावादी दृष्टिकोण, उत्साह, उमंग और कार्य करने की क्षमता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बताएंगे आपको आपका एजुकेशन में आप कैसा परफॉर्म करेंगे और कैसे आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। हम आपको और भी बात करेंगे कॉम्पिटिटिव सक्सेस के बारे में, किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलने वाली है, और हम बताएंगे आपके जॉब और बिजनेस में किस तरह आप ग्रोथ कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। और ये जो ग्रहों का गोचर है, ये 4 ग्रह क्या गुल खिलाएंगे, साथ में आपके बारे में बताएंगे, लाइफ पार्टनर के बारे में, शादी और विवाह योग्य लोगों के लिए क्या व्यवस्था बन रही है, और बच्चों के योग कैसे हैं, पेरेंट्स का सुख, फ्रेंड्स रिलेटिव्स का आपके जीवन में क्या असर होगा, और आपकी यात्राएं कितनी होंगी देश विदेश की, फॉरेन एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड ट्रैवलिंग होगी कि नहीं। हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड तथ्यों के बारे में बात करेंगे, और वाहन खरीदने का योग है या नहीं है, जीवन में कितना रिस्क आप ले सकते हैं, और अंत में आपको बताएंगे आपके उपाय, मंत्र जाप और दान और रत्न धारण के बारे में। मैं आपको ले चलता हूं सुंदर आपके चार्ट के बारे में, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन और उसका फॉरकास्ट मैं आपको दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पर माउस से। आप देख पाएंगे स्वयं कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट इस समय लाइफ में है, और आने वाले 6 महीनों में क्या असर होगा, और सेकेंड हाफ ऑफ ईयर 2024 अप्रैल के बाद से दिसंबर तक कैसा जाएगा। हम एक मोटा मोटा चर्चा तो उसकी करेंगे, और पहले हम करेंगे सारे तथ्यों के बारे में एक महत्वपूर्ण आपको विचार करके बताएंगे। जी, सिंह राशि पर गोचर का प्रभाव आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगा। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखिए, मैं माउस को टच कर रहा हूं लग्न में, जहां लियो राशि है और उसमें शुक्र बैठा है। शनि ठीक सामने 180 डिग्री पे 7वें घर में बैठा है, जो कि अपने घर का है। शनि अभी तक मार्गी नहीं था, वक्री चल रहा था, अब ये मार्गी हो जाएगा 4 नवंबर को, ठीक है। और दूसरा जो चेंज आया है राहु का, राहु ने एरीज से यानी मेष राशि से मीन राशि की तरफ गमन किया है, तो ये अष्टम भाव में राहु चला जाए, क्योंकि कस्प में है इसलिए अभी यही दिख रहा है। अगले 28 दिनों के भीतर यह मूव कर जाए। बृहस्पति अब अकेला यहाँ है,
जो कि मित्र राशि में है, और पांचवें घर का भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है, उसको देख भी रहा है बृहस्पति को मंगल। और जुपिटर इज इन फ्रेंडली साइन, पांचवें घर का लॉर्ड है, प्रोग्रेसिव हाउस लॉर्ड है। तो यहाँ पे जरूर बृहस्पति भाग्य में वृद्धि करेगा, रुके हुए कार्य थोड़ा आसानी से बनेंगे, और जो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी चाहे जॉब, एजुकेशन और बिजनेस में, वो दिखाई दे। चौथा परिवर्तन केतु लेके आएगा, जो कि थर्ड हाउस से सेकंड हाउस की तरफ मूव किया है। ये उल्टा चलता है, रेट्रोग्रेड चलता है, इसलिए कन्या की तरफ जाएगा, जो कि खराब नहीं है। अब राहु के इफेक्ट एट्थ हाउस में होने की वजह से वो लोअर बैक की प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज जरूर जनरेट करता है टेम्परेरी, जो कि बाद में ठीक हो जाते हैं थोड़े मेडिकेशन और प्रिकॉशन से। तो इस समय हम सिंह राशि के ग्रहों की स्थितियां देखें तो एक तो हेल्थ सबसे पहले हम बात करेंगे, कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको समझाया, लग्न में शनि देख रहा है, और तो कोई ग्रह देख नहीं रहा, और शनि भाग्य स्थान में बृहस्पति को भी देख रहा है, और एट्थ हाउस में राहु के जाने से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, और जिसकी वजह से थोड़ा एग्रेशन भी और इरिटेशन भी आपके नेचर में दिखाई पड़ेगा। इसलिए मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, काम रहें, और ऑप्टिमिस्टिक रहें, और पेशेंस रखें, उसके उससे आप सारी चीजों को ठीक कर लें। एट्थ हाउस में जो राहु का इम्पैक्ट है वो लोअर बैक, स्टमक और टांगों को इफेक्ट करेगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और खाने पीने में, उठने बैठने में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आए मेंटल हेल्थ का, मैं बता दिया कि थोड़ा स्ट्रेस की वजह से इरिटेशन, एग्रेशन बढ़ेगा, जिससे कार्यों में बाधा आएगी, और सीधे स्पाउस हाउस में शनि प्रभावित कर रहा है, तो रिलेशन में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। आपको धैर्य रखना है, और सावधानी पूर्वक कार्य करना है, सकारात्मक रहना है। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो पंचम भाव में नवी दृष्टि से देख रहा है। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो जुपिटर का एक दृष्टि है बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा बृहस्पति लगन को देख रहा है, थर्ड हाउस जो कि पराक्रम भाव है उसको देख रहा है। बुद्धि बढ़ाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, थोड़ा सा अपने आत्मबल, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, और आप अपने पुरुषार्थ से कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, और प्रोग्रेस आपकी डेफिनेटली है, जॉब में, चाहे एजुकेशन में, चाहे चाहे आप बिजनेस में ग्रो करते दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपके जीवन के लाइफ पार्टनर। सातवें घर में शनि बैठा हुआ है, जो कि अपने घर में इतना बुरा नहीं है, उसको किसी मंगल मंगल की दृष्टि भी नहीं है, जो कि ठीक रहे। फिर भी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, एग्रेसिव ना होए, पॉजिटिव रहें, तो अच्छा रहेगा आपका रिलेशनशिप। जो अविवाहित हैं, विवाह का सोच रहे हैं, थोड़े रुकावटें जरूर पड़ते हैं इस समय, लेकिन आगे बृहस्पति की लग्न में दृष्टि है, तो वो चीजों को कुछ अच्छा भी करेगा, अर्थात आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं अगर शादी के लिए सोच रहे हैं तो। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके फ्रेंड्स का। पांचवें घर में बृहस्पति देख रहा है, तो मित्रों का साथ मिलेगा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। उसके बाद हम आते हैं आपके पेरेंट्स का हेल्थ ठीक होगा, कोई भी ग्रह उनको प्रभावित नहीं करता। ट्रेवलिंग लाइफ में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बृहस्पति की कोई दृष्टि ट्रेवल हाउस में नहीं, यहाँ एट्थ लॉर्ड है, तो कुछ कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, और कोई अगर जॉब से रिलेटेड ट्रैवल बनता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो ट्रैवल बनेगा। लॉन्ग जर्नी नहीं है, बाहर सेटल होने के फिलहाल कोई योग नहीं दिखाई देते। उसके बाद हम आते हैं आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या नहीं, हम उसके लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि कौन कौन से ग्रह प्रॉपर्टी फील्ड को सपोर्ट करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ फोर्थ हाउस में पड़ रही है, तो वो खर्चे तो कराता ही, कंस्ट्रक्टिव खर्चे हो सकते हैं। मंगल स्वयं यहाँ है, जबकि वो भी यहाँ फोर्थ हाउस में आ जाएगा आगे, तो कुछ प्रयास किया जाए तो प्रॉपर्टी का सेल परचेज कर सकते हैं, ऐसे आसार मुझे दिखाई पड़ते हैं। वाहन के लिए थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि शनि का थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो भी नया वाहन तो नहीं लें, ज्यादा बेहतर है फिलहाल।
अप्रैल तक तो रोक ही जाएं, उसके बाद देखते हैं सिचुएशंस ठीक होती हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं आपके लिए स्पेकुलेशन, शेयर ट्रेडिंग, कैसा रिस्क लिया जाए। रिस्क लेने के लिए कोई प्लैनेट इतना सपोर्टिव नहीं है। मैं कहूंगा बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लें, लॉन्ग टाइम निवेश करें, म्यूचुअल फंड में डालें, एफडीज में डालें, और डेली ट्रेडिंग, डेली स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, लॉटरी उसमें नहीं डालें तो बेहतर होगा आपके लिए। ये मैंने आपको एक पूरा आपकी राशि का चक्र समझाया है, और इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ दान बताना चाहूंगा, मंत्र बताना चाहूंगा। मंत्र, सबसे बेहतरीन मंत्र सिंह राशि के लिए इस समय होगा कि बृहस्पति को बल दें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, क्योंकि यही लग्न को देख रहा है, भाग्यस्थान को भी प्रभावित करता है, पंचम प्रोग्रेस हाउस को भी प्रभावित करता है, और पराक्रम को भी। तो इस मंत्र को जाप करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बृहस्पति के मंत्र के बाद कुछ दान। अगर दान करने हो तो डेफिनेटली इस समय शनिवार के दान किए जाएं, 5 शनिवार, काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, बैगन, चीकू, चाय पत्ती, और एक जोड़ी मोजे, 11 रुपए। ऐसे आप कोई 4-5 चीजें ले लें, कोई नजदीकी कोई शनि मंदिर या किसी नवग्रह टेम्पल में दे आए। आप चाहें तो गरीब को भी दे सकते हैं, इससे काफी लाभ होने वाले। और अंत में आपको मैं कुछ पहनने के लिए रत्न सुझाऊंगा। सिंह राशि के लिए कुछ पहनना है तो आप सूर्य के लिए लग्नेश को बल दें, माणिक्य पहन सकते हैं, और अगर आप पुखराज भी डाल सकते हैं तो सोने पे सुहागा। ये था आपका राशि का पूरा समीक्षा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक आए, और आगे लोगों को भी आप इसको संप्रेषित करिए ताकि हमारे ज्योतिष शास्त्र का लाभ और लोगों को भी मिले, और हमारी ये धरोहर सुरक्षित रहे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।